अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत डॉट पीके देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है और इस वक्त सबसे बड़ा जो पाकिस्तान का मामला है वो है साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की एक मुबैना तौर पर एक ऑडियो लीक की गई जिसमें उन्होंने कुछ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के हवाले से उन्होंने मुबैना तौर पर बातचीत की है। लेकिन असल मसला यह है कि इस पर पॉलिटिकल डिबेट तो हो ही रही है, अपोजिशन और हुकूमत आमने सामने तो है ही, लेकिन पाकिस्तानी सहाफती मयार के ऊपर बहुत सारे सवालात खड़े हो गए हैं। और जो ये सवालात खड़े हुए हैं उनमें पाकिस्तान का एक प्राइम टेलीविजन चैनल है जो कि एक निजी न्यूज चैनल है, वो ज्यादा जेरे गर्दश है और बहुत सारी खबरें और बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज उस इदारे के गिर्द घूम रही हैं। और अहमद नूरानी साहब जिन्होंने ये ऑडियो मुबैना तौर पर लीक की है उनका ताल्लुक भी माजी में उसी इदारे से रहा है। और इससे पहले गिलगित बल्तिस्तान के जो चीफ जज हैं राना मोहम्मद शमीम साहब, उनका जो एफिडेविट छापा गया एक अंग्रेजी अखबार उर्दू अखबार में, उस सहाफी का ताल्लुक भी, अंसार अब्बासी साहब का ताल्लुक भी उसी निजी न्यूज चैनल के साथ है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, इस ऑडियो टेप के हवाले से इसी निजी टीवी चैनल पर गुज़श्ता दिन दो प्रोग्राम्स हुए हैं, दो प्राइम टेलीविजन प्रोग्राम्स हुए हैं, नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल के साथ और आज शाहजेब खानजादा के साथ। दोनों प्राइम टाइम्स प्रोग्राम है, दोनों की रेटिंग बहुत ज्यादा है, पाकिस्तान भर में देखे जाते हैं। और इन दोनों ने ऑडियो लीक्स के हवाले से और साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुबैना ऑडियो के हवाले से चंक्स किए हैं, अपने प्रोग्राम में बड़ी डिटेल्ड बात की है। लेकिन इन दोनों ने जिस तरह से इस स्टोरी के ऊपर स्ट्रेस किया है और स्टोरी की मुख्तलिफ चीजों को जोर देकर अवाम के सामने रखा है, उसने सूरत हाल को मजीद मुबहम बना दिया है, मजीद कंट्रोवर्शियल किया गया है और कोई वाज़ेह खबर सामने लेकर नहीं आए हैं। इन्होंने किस तरह से प्रोग्राम्स किए हैं, कौन कौन सी लाइंस ली हैं, वो आपके सामने रख देते हैं। और साथ साथ जो गैरेट डिस्कवरी है, जो फॉरेंसिक लैब है, उसके जो सीईओ हैं, उन्होंने एक पाकिस्तान के अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू दिया है। उस इंटरव्यू में उन्होंने क्या बातें कही हैं वो भी आपके सामने रख देते हैं। 8 बजे का निजी टीवी चैनल का प्राइम टेलीविजन प्रोग्राम नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल के साथ, इसमें सबसे पहले मरियम नवाज की जो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जो 49 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस 24 तारीख को की गई है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज ने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो 41 सेकंड की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो क्लिप है, उसका एक हिस्सा तो समाने चलें उसको उसकी निशानदेही कर दी कि वो मुख्तलिफ तकारीर में से मुख्तलिफ अल्फाज उठाकर डॉक्टरेट करके इंजीनियरिंग करके बनाया गया है। लेकिन जो दूसरा हिस्सा है, जो दूसरे 3-4 जुमले हैं, उनके बारे में मरियम नवाज ने सवाल उठाया था। सबसे पहले वो आपको जुमले सुनाते हैं। मरियम नवाज कहती हैं वो जो बाकी 2-3 जुमले हैं जिनमें मुबैना ऑडियो लीक में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियां साहब को सजा देनी है और कहा गया है कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता, अब करना पड़ेगा बेटी को भी। 3 जुमले जिनका असल मुद्दे से कोई ताल्लुक नहीं है, आपने उनको कंट्रोवर्शियल बना के, तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है, मैं पढ़ती हूँ आपके सामने। उन्होंने कहा कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता, अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। ये वो 3-4 जुमले हैं जो मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहे और निजी टीवी चैनल के प्राइम टेलीविजन शो में शहजाद इकबाल साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि इसमें जो अल्फाज हैं, मियां साहब, खान साहब, बेटी और जजमेंट, ये अल्फाज मरियम नवाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि इस्तेमाल नहीं हुए हैं। शहजाद इकबाल के मुताबिक 95 तकारीर सुनी है जियो आर्काइव्स में से और उन 95 तकारीर को हमने सुनकर उनके ऊपर रिसर्च करके वाज़ेह तौर पर वो अल्फाज भी हमने मुख्तलिफ तकारीर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने की हैं उनमें से ढूंढ निकाले हैं। साकिब निसार की 95 तकारीर सुनकर वो मिसिंग अल्फाज ढूंढ लिए हैं कि साकिब निसार ने ये अल्फाज कब, कहां और किस तकरीर में बोले हैं। मिसाल के तौर पर मियां साहब 12 तारीख 10वें महीने की 2018 को अपनी तकरीर में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने इस्तेमाल किए। मियां साहब को सजा देनी है, मियां साहब को क्रिकेट से बहुत शौक था। अब ये जो ऑडियो लीक है 41 सेकंड की, उसके अंदर जो टोन सुनाई दे रही है, जो आवाज की का फ्रीक्वेंसी है, जो फ्लो है, उसके साथ वो अल्फाज वाज़ेह तौर पर मैच हो रहे हैं। उसके बाद सजा और देनी है कि जो अल्फाज हैं वो 17 तारीख
चौथे महीने की 2019 को एक इवेंट से खिताब के दौरान, एक तकरीर के दौरान साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने इस्तेमाल किए हैं। सजा देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। जो भी सजा तजवीज़ की बहुत तवज्जो देनी है। खान साहब 19 तारीख चौथे महीने की 2018 को एक इवेंट से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने बाकायदा उसी टोन में, उसी रिदम में और वो अल्फा खान साहब का लफ्ज इस्तेमाल किया है। कुछ लाना है। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा। खान साहब ने बड़े प्यार से कहा बेटी। अब ये एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये वर्ड अपनी एक तकरीर में इस्तेमाल किया। वो तकरीर की गई 29 तारीख तीसरे महीने की 2018 को, और इसमें वाज़े तौर पर उसी टोन में, उसी तरह से साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बेटी वर्ड भी कहा है। बेटी को भी नहीं। हमारे एक जज साहब की बेटी का कोई एक्सीडेंट हो गया। पीछे रह गया जजमेंट। 29 तारीख तीसरे महीने की 2018 को एक इवेंट से खिताब करते हुए साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने वाज़े तौर पर जजमेंट का वर्ड भी इस्तेमाल किया है। हमारे पास जजमेंट इदारे के थे। मेरे पास ये जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट आज मौजूद है। इस जजमेंट में लफ्ज ब लफ्ज हमने इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया था। इन सारी चीजों को सामने रखते हुए और जियो आर्काइव्स की रिसर्च को सामने रखते हुए नया पाकिस्तान शहजाद इकबाल 8 बजे के प्रोग्राम में एंकर शहजाद इकबाल ने कहा कि जियो न्यूज की तहकीकात के बाद इस वीडियो की क्रेडिबिलिटी पर मजीद सवालात पैदा हो गए हैं, और उन्होंने वाज़े तौर पर उस चंक में, उस प्रोग्राम में यह तासुर दिया कि यह ऑडियो डॉक्टर्ड है, इंजीनियर्ड है, ये झूठी है, फ्रॉड है, नल एंड वॉइड है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। उसी दिन जियो टेलीविजन के 10 बजे के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ, खानजादा साहब पाकिस्तान के लीडिंग टेलीविजन प्रेजेंटर और एंकर हैं, उन्होंने कहा कि जियो आर्काइव ने साकिब निसार की 95 से ज्यादा तकारीर का जायजा लिया है, और वो वाले अल्फाज जिनका जिक्र और वो वाले जुमले जिनका जिक्र मरियम नवाज ने किया है, जिसमें शामिल है अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं और इसमें कहा गया कि मियां साहब को सजा देनी है, और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी। इसमें मियां साहब को सजा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है, कहा है जी कि अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। ये वाले जो जुमले हैं इनका खानजादा साहब ने उसी दिन 10 बजे के प्रोग्राम में कहा कि जियो आर्काइव्स की रिसर्च के मुताबिक इन तकारीर के मुकम्मल तौर पर जुमले मौजूद नहीं थे। जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक उन तकारीर में कहीं पर भी साकिब निसार के मुकम्मल तौर पर ये जुमले मौजूद नहीं थे। शहजाद इकबाल साहब ने तासुर दिया कि वो ऑडियो क्लिप को बनाया गया है मुख्तलिफ अल्फाज उठाकर। खानजादा साहब ने स्ट्रेस इस चीज पर दिया कि ये जुमले पूरे के पूरे जुमले असल में उसमें मौजूद नहीं हैं। जहां वो कह रहे हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, और बाकी जो 4 जुमले जिनका मरियम नवाज ने जिक्र किया था, इस पर शाहजेब खानजादा साहब ने सबसे ज्यादा जोर दिया कि ये जुमले जो 95 तकारीर हैं उनमें मौजूद नहीं हैं। जहां वो मुबैना तौर पर कह रहे हैं कि हमारे पास जजमेंट इदारे देते हैं, इसमें मियां साहब को सजा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। जियो आर्काइव की रिसर्च के मुताबिक ये 3 जुमले साकिब निसार ने रिकॉर्ड पर मौजूद अपनी किसी तकरीर में नहीं कहे। लेकिन उसके बाद शाहजेब खानजादा साहब ने बड़ा मुख्तसरन इस चीज का जिक्र किया और कहा कि अल्फाज अलबत्ता 95 तकारीर में मौजूद हैं और अल्फाज को जोड़कर वीडियो बन सकती है या नहीं बन सकती, लेकिन 8 बजे के प्रोग्राम में जोर दिया जाता है कि वो अल्फाज मौजूद हैं, और 10 बजे के प्रोग्राम में कहा जाता है कि वो जुमले मौजूद नहीं हैं। लेकिन वाज़ेह तौर पर सामान न्यूज़ ने यह चीज साबित की थी कि ये जो ऑडियो है इसके पीछे शोर है, और ये शोर इसलिए लगाया गया है ताकि जो टुकड़े, जो अल्फाज मुख्तलिफ जगहों से उठाकर जोड़े गए हैं, उनके दरमियान जो पॉज आया है, जो ब्रेक आया है, जो थोड़ा सा टाइम आया है कुछ माइक्रो सेकंड्स का, वो किसी तरह से कवर हो सके। इस पर गैरेट डिस्कवरी नामी पाकिस्तान का एक गैरेट डिस्कवरी ने पाकिस्तान का एक प्राइम अंग्रेजी अखबार है, उसे इंटरव्यू दिया है, और इसके जो ऑनर हैं, सीईओ हैं इस फॉरेंसिक लैब के, एंड्रियो गैरेट, उन्होंने इंटरव्यू दिया है और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा है कि आप एक चीज रिकॉर्ड करें और फिर दूसरी डिवाइस से उसकी रिकॉर्डिंग करें, यानी एक डिवाइस के साथ आप किसी की आवाज रिकॉर्ड करें, या फिर आप ये समझ लीजिए आप मुख्तलिफ तकारीर में से मुख्तलिफ सेंटेंसेस, मुख्तलिफ वर्ड्स उठाकर एक रिकॉर्डिंग बनाएं और उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को किसी दूसरी रिकॉर्डिंग डिवाइस के साथ रिकॉर्ड करें, तो दूसरी डिवाइस से होने वाली रिकॉर्डिंग असल लगेगी। तो फिर उन्होंने कहा कि उससे, उस दूसरी डिवाइस से जो आप
रिकॉर्डिंग करेंगे वो उसका जब फॉरेंसिक किया जाएगा तो वो बिल्कुल असल लगेगी और उसमें कोई झोल नहीं लगेगा। और इसमें उस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर भी उन्होंने कहा कि मैं ये तासुर हरगिज़ नहीं देना चाहता कि ये ऑडियो डॉक्टर्ड है या ये इंजीनियर्ड है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि एक डिवाइस से रिकॉर्ड करें और उस रिकॉर्डिंग को दूसरी डिवाइस से रिकॉर्ड करें तो दूसरी डिवाइस से की गई रिकॉर्डिंग बिल्कुल असल लगेगी। यह वाज़ेह तौर पर इंटरव्यू में कहा है। और इसने पाकिस्तान की सहाफ़त के ऊपर, सहाफ़त मयार के ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठा दिए हैं। इससे पहले हमने देखा कि अंसार अब्बासी साहब ने पाकिस्तान के प्राइम उर्दू और अंग्रेजी अखबार में जब एफिडेविट छापा तो उस पर सुप्रीम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाज़ेह तौर पर तौहीन अदालत का नोटिस लिया और बहुत सारे सवालात पूछे कि आपने एक ऐसा एफिडेविट जिसकी कोई तस्दीक नहीं हुई थी, जिस पर कोई तहकीकात नहीं हुई थी, जिसका कोई पता नहीं था कि यह असल है या नकली है, उसको आपने एक प्राइम टेलीविजन की, प्राइम अखबार की स्टोरी बनाकर क्यों छापा है। और साथ साथ एतजाज अहसन साहब गुज़श्ता दिन एक प्राइम टेलीविजन शो में बैठे थे और उन्होंने वाज़ेह तौर पर कहा कि उनके मुताबिक, उनके अंदाजे के मुताबिक, उनके तज्जिए के मुताबिक राना मोहम्मद शमीम साहब मियां नवाज शरीफ के पास गए होंगे। मियां नवाज शरीफ ने राना साहब से कहा होगा कि तुम साकिब निसार के खिलाफ ये बात करो। जब राना शमीम साहब ने इनकार किया होगा या वो डर गए होंगे तो उसके बाद ये जो डॉक्टर और इंजीनियर साकिब निसार साहब की ऑडियो क्लिप बनाई गई है जिसमें मुबैना तौर पर वो ये कह रहे हैं कि मियां साहब को सजा हमने इसलिए दी कि खान साहब को लाया जाए। जब मियां साहब ने ये ऑडियो क्लिप राना साहब को सुनाई होगी, राना शमीम साहब को, उसके बाद वो शेर बन गए होंगे और उन्होंने छाती पर हाथ मारकर कहा होगा कि मैं बिल्कुल बोलूंगा और उसके बाद उन्होंने वो एफिडेविट तहरीर किया है। वीडियो क्लिप की जो ऑडियो क्लिप आई है उसकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बेशुमार सवालात उठने शुरू हो गए हैं और अपोजिशन और खासकर मुस्लिम लीग नवाज जो इसका बेनिफिट लेना चाह रही थी वो उसके गिर्द दायरा और ज्यादा तंग कर दिया गया है और उनका माजी भी सामने रखते हुए लोग मुकम्मल तौर पर इसको एक डॉक्टर्ड और इंजीनियर ऑडियो क्लिप समझते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी इस हवाले से मजीद जो भी अपडेट्स होंगी, जो भी डेवलपमेंट्स होंगी वो आपकी खिदमत में पेश करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज।